हेलो गाइस, दिस इज दीपक। वेलकम टू माय चैनल। आई एम दीपक नेगी और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अपने एक्सपीरियंस के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपने आईटी की जर्नी के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा डिटेल में मैंने बताया अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि मेरी आईटी किस तरह से रही, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, शुरुआती जो दौर था मेरा होटल इंडस्ट्री का वो कैसा रहा। और आज के वीडियो में आज दूसरा पार्ट है एक तरह से, और आज के वीडियो में आपको जॉब ट्रेनिंग से रिलेटेड बताने वाला हूँ कि मेरी जॉब ट्रेनिंग किस तरह से रही, कहाँ पर मैंने किया और क्या मेरा एक्सपीरियंस था। तो बहुत सारे जो है फॉलोअर्स ऐसे हैं जो नए अभी इस इंडस्ट्री में आए हैं, होटल इंडस्ट्री में आए हैं, और वो जानना चाहते हैं कि मेरी जर्नी किस तरह से रही थी। तो अपनी मैं जर्नी के बारे में बताऊंगा, एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सकेगा। और कई सारे जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया पे कि शेफ़ मुझे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, शेफ़ मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है या मुझे बहुत सुनना पड़ता है। तो मेरी कैसी जर्नी रही मैं आपको बताता हूँ और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको जो स्ट्रगल टाइम चल रहा है वो ज़्यादा है, कम है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आपको ये दूसरा एक्सपीरियंस मेरा पसंद आएगा और इसी तरह से मैं अपनी पूरी जर्नी के बारे में एक एक करके वीडियो फ्यूचर में लाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरी जॉब ट्रेनिंग कैसे रही। तो जब मैंने अपनी आईटी कंप्लीट कर ली थी हॉलिडे इन मनाली से, तो उसके बाद जो है टाइम आया जॉब ट्रेनिंग का। मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग लगना तो इजी है, क्योंकि आपका जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, वो आपकी आईटी करा देता है। बट उसके बाद चाहे कॉमी 3 हो या जॉब ट्रेनिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कई बार ये ढूंढना कि कहाँ से हम अपनी जेटी कर सके, कहाँ से हम कॉमी 3 के लिए अपनी जॉब स्टार्ट कर सके। तो मैं आपको बता दूं कि इस इंडस्ट्री में जान पहचान की बहुत ज़रूरत है। और ये जो जॉब ट्रेनिंग मुझे मिली है वो मेरे रेफरेंस के थ्रू मिली थी, जो कि मैंने अपने 2008 में जॉब ट्रेनिंग करी थी। और मैं आपको बता दूं मैंने जालंधर में कंट्री इन होटल था, आई थिंक 5 स्टार था, तो वहाँ से मैंने अपनी जॉब ट्रेनिंग करी थी। होटल मैनेजमेंट जब मैंने कंप्लीट कर लिया था तो मुझे ऐसा लगा कि बस मैं रेडी हो चुका हूँ इस क्लिनरी वर्ल्ड में या इस होटल इंडस्ट्री में आगे ग्रोथ करने के लिए। बट रियलिटी जो थी ना वो बहुत ही शॉकिंग थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जब मैंने अपनी जॉब ट्रेनिंग करी, जैसे मैंने आपको बोला 2008-2009 में कंट्री इन से, जो कि जालंधर में है, तो वहाँ पर मुझे असलियत पता चली कि इस इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम किस तरह से होता है और आगे बढ़ना कितना मुश्किल है और सेम टाइम पे इजी भी है। जॉब ट्रेनिंग का दिन था और सबसे पहले दिन, जैसे कि मैं अपनी आईटी में भी एंटर हुआ था अपनी किचन में, तो वैसे ही जॉब ट्रेनिंग में जब सबसे पहले दिन में किचन में एंटर हुआ तो मतलब पूरी एनर्जी के साथ में एंटर हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि आईटी में क्या हुआ है और अब मैं थोड़ा बहुत तैयार हो चुका था। बट अभी भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था और मैंने सोचा कि बस एनर्जी के साथ पहला दिन स्टार्ट किया जाए और अब तो बस मेरे को पैन पकड़ने को मिल जाएगा। फैंसी डिशेस वगैरह जो होती है, इंस्टाग्राम में आप देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो वो मेरे को पहले ही दिन से बनाने को मिल जाएगी। बट हुआ क्या, मुझे जो मेरे सीनियर थे, कॉमीज थे या सीडीपी डीसीडीपी थे, उन्होंने इतने सारे वेजिटेबल के गट्ठे, पूरे कट्टे पकड़ा दिए काटने के लिए, पील करने के लिए और जो भी मीज़ा वगैरह होता है वो करने के लिए, कि पूरा दिन ऐसे निकल जाता था। और वो करने के बाद 1 दिन 2 दिन 1 वीक 2 वीक वो करने के बाद मुझे लगा भाई अब तो बस, मतलब आईटी में तो मैं सोचता ही सोचता था, बट जेटी में भी आगे नहीं ये करना पड़ रहा है मेरे को, मतलब अब तो शायद कुछ नहीं हो सकता इस इंडस्ट्री में। ठीक है, तो बहुत स्ट्रगल मुझे दोबारा से करना स्टार्ट करना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि जो आपकी होटल इंडस्ट्री में शुरुआती दौर होता है, वैसे तो जब आप सीनियर बन जाते हैं तब भी ये चीज़ होती है, बट जब आप स्टार्टिंग में काम कर रहे होते हैं ना स्पेशली, तो तब आपकी लॉन्ग आवर्स की ड्यूटी हो जाती है, जो कि मेरे साथ हो रहा था। कभी कभी मेरी शिफ्ट जो है वो 9 घंटे नहीं, 12-14 घंटे 15 घंटे तक खींच जाती थी। और वीकेंड पे जो एक ऑफ के लिए मैं तरसता था कि भाई एक ऑफ होगा तो इसमें मैं आराम से सोऊंगा, आराम से रूम की सफाई करूंगा या ये करूंगा वो करूंगा, घर में बात करूंगा, गर्लफ्रेंड से बात करूंगा। गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, बट उस समय ये चीज़ें होती है कि मैं ये कर लूंगा अपने ऑफ के दिन। बट कोई वीकेंड नहीं, कोई 9 घंटे की ड्यूटी नहीं, ऊपर से जो हॉलीडेज होता था, सपोज जैसे कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार आ गया, तो ये दिमाग में होता था कि चलो यार घर जाऊंगा शायद। बिल्कुल भी नहीं। जितने त्यौहार आते हैं ना होटल इंडस्ट्री में, वो उल्टा ये होता है कि हमको खाना बनाना पड़ता है उन गेस्टों के लिए जो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। तो त्यौहार व्यवहार मतलब कुछ नहीं होता इस इंडस्ट्री में भाई, उल्टा होता है। ऊपर से आपको जो ऑफ होता है, अगर बिजी हो गया तो दिमाग से एकदम डिलीट कर दो उसको। उसके बाद और भी एक्सपीरियंस मुझे मिला। प्रेशर की बात करें या गलतियों की बात करें तो इनमें भी मैं पीछे नहीं था। पूरी किचन में भसड़ मची रहती थी, रश मचा रहता था, मतलब सर्विस वाले इधर से उधर भाग रहे हैं, किचन वाले इधर से उधर पिकअप करने पर लगे हुए हैं। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई कर चल क्या रहा है।
कभी मैं हाथ जला रहा हूँ, कभी ऑर्डर के साथ पूरा मैस्ड अप हो जा रहा हूँ, पता ही नहीं है कौन सा ऑर्डर पहले जाएगा, क्या बोल क्या रही हैं, इतने सारे ऑर्डर शेफ लोग को याद कैसे हैं। मेरे को तो मतलब सब इधर से एरोप्लेन की तरह ऊपर से निकलता था। तो मैं बाय गॉड इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था ना स्टार्टिंग में। ऊपर से जो मेरे सीनियर थे, चाहे वो कॉमी हो, चाहे वो CDP हो या चाहे सूस शेफ हो, भाई उनकी डांट इतनी सुनने को मिलती थी ना कि वो टाइम निकालना बहुत टफ था। बट मैंने जो है बहुत जल्दी पकड़ा काम को, बहुत जल्दी लर्न किया जो भी मुझे लर्न करना था, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो। मैंने हर चीज़ पे ध्यान दिया। जब मैं रूम पे जाता था तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो दिन में किया है मैंने उसी को मैं याद करता था। जहाँ गलतियाँ करी है उस चीज़ को स्पेशली याद करता था कि मैं दोबारा से वो चीज़ ना करूँ। आपको पता है कि किचन में एक हाइकरी होती है, उस हाइकरी में मतलब पोजीशंस होती है बहुत सारी। उन पोजीशन में मैं सबसे नीचे था, मतलब एज अ ट्रेनी में काम कर रहा था। जैसे हम स्कूल जाते हैं ना, 1 से लेकर 12 तक हम अपनी कंप्लीट करते हैं स्कूल, तो वैसे ही मैं अभी फर्स्ट क्लास में था और मुझे 12 तक पहुंचना था। तो ऐसी हालत थी मेरी कि मतलब क्या ही मैं बताऊं। उसके अलावा जो बड़े बड़े शेफ़ थे, जो हमारे सीनियर थे, उनके पास बिल्कुल इतना टाइम नहीं था कि उनके साथ थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर सकूं, थोड़ी सी बात कर सकूं, कि किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकूं या नॉलेज ले सकूं। मतलब ही नहीं है उनके पास टाइम हो, ठीक है। जब थोड़ा बहुत टाइम होता था तो वो अपने लिए टाइम निकाल के बैठे रहते। जब आप कुछ काम करके दिखाते हो, ट्रस्ट बिल्डअप करते हो, तभी जाके आपके जो सीनियर्स होते हैं आपको छोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू करते हैं। और जब आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप पूरा करते हो तो आपके पास आती है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तब जाके आप, जो कि मेरी सोच थी कि मैं फाइन डाइनिंग वाली प्लेटिंग करूंगा या फैंसी प्लेटिंग करूंगा, डिशेस बनाऊंगा, वो आपको करने का मौका मिलता है। और पहली बार ऐसा हुआ कि जब मैंने एक परफेक्ट प्लेटिंग करी एक डिश की, और वो डिश मैं आपको बता दूं वो थी साल्मन लिंग्विनी की। तो साल्मन लिंग्विनी, आपको पता है कि जो लिंग्विनी पास्ता होता है, नॉर्मली जो हमारी प्लेटिंग थी ना, वो प्लेटिंग इस तरह से, देखिए लिंग्विनी पास्ता को हमको जो टोंग होता है उससे खड़ा करके रखना पड़ता था, और वो कभी भी स्टैंड नहीं होता था। वो हमेशा स्टैंड करने की कोशिश करता था कोई भी शेफ या मैं, तो गिर जाता था। और वहीं से जो है ना सीनियर देखता था, क्योंकि जो प्रॉपर प्लेटिंग है उसको आपने उसी तरह से अपने गेस्ट तक पहुंचाना है। तो पहली बार हुआ कि मैंने जो अपनी प्लेटिंग है वो परफेक्ट तरह से बनाई, और जो लिंग्विनी है उसको अच्छे से मैं स्टैंड कर पाया। नीचे सॉस था, और वो पहला दिन था जब मुझे लगा कि मैंने कुछ किया है, और मुझे लगा कि मैंने कोई अचीवमेंट हासिल कर ली। मेरे जितने भी ट्रेनिंग के दिन थे, वैसे तो मैंने अपनी JT 1 ईयर की करी थी, तो जितने भी दिन मैंने ट्रेनिंग करी थी बहुत ज़्यादा टफ रहे, बट उन्हीं दिनों ने आज मुझे ये बनाया है जो मैं आज के दिन हूँ। एक प्रोफेशनल शेफ बनने के लिए आपको ऐसे दिन देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। आज की जनरेशन में, आज के टाइम में जो भी एस्पायरिंग शेफ्स हैं, जो कि इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो बिगिनिंग होती है, शुरुआती दौर होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। और ये बहुत नॉर्मल है। इसको ऐसे लेके मत चलो कि इंटेंशनली आपको कोई नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, या इंटेंशनली आपको कोई ना सिखाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रगल, और ये आपको करना ही होगा। इसी से आपको एक एक्सपीरियंस आता है जिससे कि आप आगे बढ़ते हो। और कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते और आप परफेक्ट नहीं बन सकते। मगर अगर आप डेडिकेटेड होते हो अपने काम के लिए, तो आपका जो किचन है ना, जहां आप 9 घंटे 14 घंटे तक काम कर रहे हो, वो आपका दूसरा घर बन जाएगा। क्योंकि घर में हम इतना टाइम स्पेंड नहीं करते जितना अपने किचन में करते हैं। तो किचन में जितने भी शेफ्स होते हैं, जितने भी सीनियर है, जूनियर है, वो एक तरह से आपके घर के मेंबर बन जाते हैं। बट वहाँ पर आपको एक घर जैसा माहौल बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जी तोड़ करके मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये जो पूरा होटल इंडस्ट्री है, ये जो पूरा किचन की जर्नी है ना, वो एक डिसिप्लिन पे और स्पीड पे डिपेंड करती है। आपके पास स्पीड होनी चाहिए काम की, तो आपको प्रेशर नहीं आएगा। आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरह से उठना है, किस तरह से ड्यूटी जाना है, किस तरह से अपने मीज़ा को संभालना है, किस तरह से आपको अपना काम कंप्लीट करना है। एक डिसिप्लिन होना चाहिए जो लंबे टाइम तक करने के बाद आता है। अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हैं और अगर आप जस्ट इस इंडस्ट्री को शुरू कर रहे हैं या शुरू कर चुके हैं, कुछ टाइम हो चुका है, और अभी भी अगर आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ इसमें स्ट्रगल जो है ना बहुत अलग अलग तरह के आते हैं। एक फिजिकल हो गया, एक मेंटल हो गया। फिजिकल, आपको पता है कि यहाँ पर आपको लंबे टाइम तक खड़े रहना पड़ता है। एज अ जूनियर, एज अ ट्रेनी आप बैठ भी नहीं सकते, ना ही पूछ सकते हैं बैठने के लिए। और उसके अलावा जो सीनियर्स होते हैं वो आपको क्या बोलते हैं, चल भाई वो पॉट उठा, चल वो हैवी पॉट उठा, चलो बर्तन उठा, चलो वो बड़ा वाला वो ले आ, ये ले आ। तो ये सारी हैवी पोट्स वगैरह या जितने भी भारी आइटम होते हैं ना, वो जूनियर को ही करने पड़ते हैं। सीनियर चौड़ा होकर खड़ा रहता है बस, और उसका कुछ काम नहीं होता है। तो ये सारे छोटे मोटे काम है ना जो आपको करने पड़ते हैं, जिससे कि फिजिकल इफेक्ट पड़ता है। और साथ साथ जो किचन की गर्मी होती है वो भी झेलनी पड़ती है। जूनियर, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते हो। बस एक लंच का टाइम मिलेगा, डिनर का टाइम मिलेगा, उसमें भी जो सीनियर होता है ना, वो टाइम नोट कर रहा होता है कि कितनी देर में आता है। तो जहाँ पर किचन में आप काम कर रहे हो, हर जगह पे गर्मी रहती है, हर जगह पे
हीटअप रहता है, तो वहाँ पर आपको गर्मी झेलनी पड़ती है, हर दिन झेलनी पड़ती है, घंटों घंटों तक झेलनी पड़ती है। तो फिजिकल, मेंटल, चाहे वो कुछ भी हो, आपको ये टेस्ट कराता है कि आपके अंदर कितनी सहन शक्ति है, कितनी आपके अंदर पेशेंस है हर एक दिन को निकालने का। तभी जाके आप निखरते हो, तभी जाके आप कुछ सीखते हो इस होटल इंडस्ट्री से। बट चाहे कुछ भी हो, मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हमेशा देखा गलती को, देखा क्या मैंने गलती करी है, सुना क्या सुनने की ज़रूरत है, और मैंने उस चीज़ से लर्न किया, उस चीज़ से सीखा। कभी भी मैंने अपने आप को ये नहीं किया कि चल यार लेट गो करता हूँ यार, छोड़ना खल्ली बल्ली, ये कभी नहीं किया। स्पेशली शुरुआती दौर में जब मेरे को सीखने की ज़रूरत थी। धीरे धीरे क्या हुआ, मैं बेटर होता गया, हर दिन मैं अपनी गलती से सीखता गया, तो मैं हर काम में धीरे धीरे करके बेटर बनाता गया अपने आप को। इस वीडियो को फिनिश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो अपॉर्चुनिटी है जॉब ट्रेनिंग की, वो मैंने रेफरेंस के थ्रू ली थी। आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट से अगर आप अपनी होटल मैनेजमेंट करते हैं तो वहाँ से आपको आईटी भी मिल सकती है, जेटी भी करने को मिल सकती है, बट वहाँ पर आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी, अपने थ्योरी प्रैक्टिकल पर ध्यान देना पड़ेगा, अपनी इमेज अच्छी बनानी पड़ेगी अपने फैकल्टी के साथ, तब जाके आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और नहीं तो आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए, जान पहचान होनी चाहिए, जिससे कि आप एक कौमी लेवल तक पहुंच सकते हो, या एटलीस्ट आप अप्रेंटिसशिप या जॉब ट्रेनिंग कर सकते हो किसी अच्छे खासे होटल में या रेस्टोरेंट्स में। चाहे वो स्ट्रगल हो, चाहे हार्डशिप हो, चाहे लंबे घंटे तक काम करना हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे मिस्टेक्स हो जो कि आप बहुत सारी किचन में करते हो, चाहे आप फिजिकल एग्जॉशन से गुजर रहे हो, ये सारी चीजें स्ट्रगल का एक पार्ट है। किचन में डिसिप्लिन सीखो, पेशेंस रखो अपने अंदर, और एक टीम वर्क स्किल जो होती है ना, एक टीम में काम करने वाली जो स्किल होती है वो अपने अंदर लाओ। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, अपने अंदर स्पीड रखो। जितनी स्पीड आप काम करोगे, जितने स्पीड आप बनोगे किचन में, उतना ही आप आगे बढ़ोगे और उतना ही आपका काम दिखेगा। अगर आपको किचन में फटाफट से आगे बढ़ना है तो आप ट्रस्ट गेन करो, जैसे कि मैंने गेन किया उस प्लेटिंग को करके, अपने काम को दिखा के। और उसके बाद आपको मेजर टास्क जो होते हैं, बड़े बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपको करने को मिलेगा, और उसके बाद आपका प्रमोशन होगा। तो ये सारे छोटे मोटे पॉइंट थे, ये मेरा एक्सपीरियंस था, और इसी तरह से मैंने स्ट्रगल किया, और इसी तरह से मैंने अपनी 1 ईयर की जॉब ट्रेनिंग फिनिश करी, जो कि बहुत ही अच्छी रही। और आज के दिन मैं अगर उन दिनों को याद करूं, जैसे कि आप भी आने वाले टाइम में याद करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना कुछ सीखा उन दिनों से। तो देर किस बात की, अगर आप कहीं से भी होटल मैनेजमेंट करने वाले हो या कर रहे हो, तो स्ट्रगल करने के लिए तैयार रहिए, उससे पीछे मत हटिए, उससे डरिए मत, जितना हो सके एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि यही एक्सपीरियंस आपको एक प्रोफेशनल शेफ बनाता है। आई होप आपको मेरी जॉब ट्रेनिंग की जर्नी पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपने मेरी आईटी की जर्नी का वीडियो नहीं देखा तो फटाफट देखिए, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में अपने थॉट्स बताना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, जो कि है देसी ब्लॉगर। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिनिश करते हैं इस वीडियो को लेके नाम जय श्री राम।